देश में वर्तमान परिदृश्य में राजनीतिक अपने पूरे जोरों पर है। 3 जगह चुनाव चल रहे हैं, खतौली, मैनपुरी और रामपुर में। लेकिन देश के कुछ मुद्दे, जैसे मैं बात करूं, किसानों का एक आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर काफी लंबे समय तक चला, कृषि कानूनों को लेकर। उसी के बाद देश में रही राजनीतिक एक संगठन जन्म लेता है, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। बागपत में मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीति के जो जिलाध्यक्ष हैं नरेश पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस संगठन का गठन किया गया है। आइए आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नरेश पाल सिंह, जिलाध्यक्ष बागपत। अच्छा नरेश पाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, देश में टिकैत भारतीय किसान यूनियन काम कर रही थी, किसानों के मुद्दों को लेकर एक लंबा आंदोलन देश में चला है। उसके तुरंत बाद भारतीय किसान यूनियन राजनीति का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इसका गठन किया गया? ऐसा था, वो भी किसान हित में अपना काम कर रहे थे, हम सब एक थे। और ये सर्वप्रथम मतलब ये किसान यूनियन राजनीति के नाम से ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने मतलब इसको जन्म दिया था। वे किसी कारणवश मतलब ये अपने मुद्दों से मतलब ये अलग हो गए, हमारे उनके विचार मतलब ये नहीं बने, वो किसानों की सेवा करने में थोड़ा असमर्थ रहने लगे। हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारे जो पदाधिकारी हैं कि हम किसानों की सेवा करें, निस्वार्थ सेवा करें, और कोई भी मुद्दा ऐसा ना हो जिससे हमारे मतलब जो है पार्टी, हमारी जो किसान यूनियन राजनीतिक है, इसकी बदनामी हो। इसलिए हमने अपना मतलब जो है एक परिवार अपना अलग कर लिया, जिसका नाम हमारा मतलब जो सर्वप्रथम था किसान यूनियन राजनीतिक। ये 35 साल पहले ही मतलब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की बनाई हुई मतलब ये यूनियन थी, और उन्होंने अपना किसी दूसरे नाम से मतलब ये अपना संगठन बना लिया। अच्छा, इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे किसानों से? इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हमारी मतलब ये फसलों के दाम मतलब वो नहीं मिलते, गन्ने का भुगतान है। अब यहाँ पे मतलब ये बहुत बड़ी समस्या सबसे बड़ी ये है कि आवारा पशु मतलब ये किसानों के मतलब ये जितने भी खेत हैं, खलियान हैं, उनको मतलब ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनके लिए मतलब ये हम पुरजोर मतलब ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और गवर्नमेंट से मतलब ये मांग कर रहे हैं कि मतलब ये हमारी जितनी भी ये मांगे हैं आवारा पशुओं वाली, ये जल्द से जल्द पूरी की जाए। और कटीले तार मतलब जो है जो हम लगाते हैं उस पर रोक लगा दी गई। और ये हमारे ट्रैक्टरों पर मतलब ये सवारी ले जाने के लिए मतलब ये सब वो रोक लगाई गई है, वो गलत लगाई गई है। अगर सरकार की कोई भी नीति है मतलब अगर किसान विरोधी होगी तो हम उसका पुरजोर मतलब उसका विरोध करेंगे। अच्छा, जो किसानों का गन्ना है जो उनके मुख्य धारा में लेकर आता है, एक गन्ना की फसल जिसको किसान इस क्षेत्र में बहुत मात्रा में उगाते हैं, उसको ज़्यादातर गन्ना क्रेशर पर डालना पड़ता है, पर्चियाँ नहीं आ रही हैं, बड़े किसान बड़े परेशान हैं। और गन्ना क्रेशर भी इतना गन्ना उनके पास आता है, उसको सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो मना कर देते हैं। किसानों का गन्ना खेत में पड़ा सड़ रहा है, गेहूं नहीं बोए जा रहे हैं। आपका कहना है कि मिलों किस तरीके से काम करना चाहिए? हमने इस बारे में बार मतलब ये धरना प्रदर्शन किए हैं। अभी भी मैंने मतलब ये एक तहसील में प्रदर्शन किया था, डीएम के यहाँ भी एक प्रदर्शन मेरे द्वारा मतलब डीएम बागपत के यहाँ भी हुआ है। और इससे पहले भी मैंने एक गांगनोली गांव में मतलब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, कट को लेकर, गन्ने की समस्याओं को लेकर। मिल के जो जितने भी जीएम हैं उनसे भी मेरी जैसे बात हुई है, जैसे जीएम रमाला है और भी मिलों के जो जीएम हैं उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि भाई इनका जो पुराना मतलब भुगतान है वो तो हम 5 तारीख के बाद में कर देंगे। और अभी शस्त्र नया शुरू हुआ है, इसमें मिलों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम बार प्रयासरत रहेंगे कि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना मतलब लिया जाएगा ताकि गेहूँ की बुआई समय से हो सके। अच्छा, सरकार के जनप्रतिनिधि जो है उनसे विस्तारीकरण को लेकर भी कोई चर्चा हुई मिलों में? नहीं, हमारी इसके बारे में बात हुई। जैसे ये बागपत वाला है, रमाला का तो हमारा मतलब विस्तारीकरण हो गया था। बागपत का जो मेल है इसके बारे में मेरी मतलब बात हुई थी, मेरे पदाधिकारियों की भी बात हुई थी, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र मलिक, उनकी भी बात इस संबंध में हो चुकी है। इसका भी विस्तार कराने का मतलब और भी मांग रखी जाएंगे, धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे। और अगर भुगतान मतलब अभी जल्दी नहीं हुआ तो फिर आगे भी हम धरने प्रदर्शन इसमें करते रहेंगे। अच्छा नरेश पाल जी, मैं एक सवाल और आपसे लेकर आ रहा हूँ। टिकैत की जो भारतीय किसान यूनियन थी, राजनीतिक थी पहले, वो भी ऐसा ना हो कि बाद में आप भी मुद्दों से भटक जाएं और राजनीति में आप भी सक्रिय होना शुरू हो जाएं।
हमारे जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे वो किसानों के एक मसीहा थे, वो हमारे आदर्श हैं और उनके पदचिन्हों पे हम हमेशा चलने की कोशिश करेंगे। अगर मान लिया हम जो है उस मुद्दों से भटकेंगे तो हमारा भी हर्ष हम पब्लिक से हैं, हम किसानों से हैं। अगर हम किसानों का अनहित करेंगे तो हमारा भी वही हर्ष होगा जो मतलब ये है आने वाली यूनियन का मतलब जो हमसे अलग हुई है उनका हर्ष हुआ है, तो हमारा भी वही हर्ष हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुद्दों पे मतलब ये निस्वार्थ ईमानदारी से काम करते रहें और किसानों के लिए मतलब ये हम लड़ाई लड़ते रहें। निस्वार्थ अपने उनके साथ हम संघर्ष करेंगे किसानों के लिए। रात दिन में भी मतलब अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, मेरा फ़ोन मतलब 24 घंटे खुला रहता है। अगर किसी किसान के साथ कोई अन्याय होता है तो मैं रात भर उसके रात और दिन भर मतलब उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनके साथ कंधे से कंधे मिला कर लड़ाई लड़ूँगा। खतौली, मैनपुरी, रामपुर में आज वोटिंग चल रही है। लोगों के जुबान पर एक ही बात चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, ये उपचुनाव उनकी राह तय करेंगे। आप क्या मानकर चलते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी यूनियन अराजनीतिक है। इस विषय में मैं मतलब कुछ नहीं करना चाहूँगा। ये पब्लिक है, ये पब्लिक कहीं भी अपनी वोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जिसका मन होगा, हम अराजनीतिक हैं, अराजनीतिक रहेंगे। अच्छा, स्थानीय निकाय चुनाव चलने में कोई भूमिका आपकी रहेगी? हम कोई निकाय नहीं, हमारी भूमिका नहीं रहेगी। हमें तो सिर्फ और सिर्फ किसानों का, अगर हम मतलब राजनीति में चले जाएंगे तो फिर हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। हमें किसी भी निकाय चुनाव हो या मतलब ये विधायकी के चुनाव हो या मतलब ये 2024 में आने वाले चुनाव हो, हम किसी भी राजनीति में मतलब ये सहयोग नहीं करेंगे, किसी का कोई सहयोग नहीं करेंगे। अपना वोट है, अपना वोट जहाँ हमारा मन करेगा हम वहाँ वोट देंगे। अच्छा, लोग एक कानून की मांग कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर पर भी लोग जाते रहते हैं। इसका काम देखो, मेरी बात सुनो, इसका काम पार्टी का है, जो सत्ता में है वो करें, वैसे अच्छा रहेगा। मेरे विचार से मतलब इस पे बहुत अच्छा है। अगर ये नियंत्रण हो जाएगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है वो उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा। अच्छा, मेरा व्यक्तिगत सवाल आपसे है, आप पुलिस विभाग में आपने नौकरी की है, हमारे यहाँ के सांसद थे वो भी पुलिस विभाग से निकल कर आए हैं और सांसद बने हैं, विश्व हो सकता है कि आप भी राजनीति में निकल के आए? नहीं, मैं मेरा एक सपना था पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में भी अगर मान लिया सच्चाई से कोई मतलब अपनी सेवा करना चाहता है तो वो बहुत बड़ा त्याग होता है, पुलिस वाले का एक बहुत बड़ा त्याग होता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर पुलिस वाला सेवा करता है और वो किसी की मतलब जान बचा देता है तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो कर सकता। तो यही भाव मतलब ये किसान और भगवान दो चीज़ बनाएंगे, जो किसान, भगवान और जवान, तीन चीज़ मतलब ये ऐसी चीज़ हैं। अगर मान लिया मैं किसानों की मतलब ये सेवा करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब ये है ऊपर वाला मतलब ये अच्छी जगह मतलब ये देगा और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मैं इसलिए किसानों की मतलब सेवा करने के लिए मतलब मैं किसान यूनियन में आया हूँ और मैं कहीं राजनीति में कहीं भी कोई भी बात होगी तो मैं कहीं राजनीति में नहीं जाऊँगा। मैं निस्वार्थ मतलब ये आगे की सेवा, अपना जीवन का बलिदान मतलब किसानों के लिए देना चाहता हूँ। अच्छा नरेश पाल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल एकदम, दिल्ली देहरादून जो कॉरिडोर निकला रहा है उसमें काफ़ी जो किसान है उनका मुआवजा आ चुका है, काफ़ी किसानों का मुआवजा रुका हुआ है, बार बार वे कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं लेकिन कोई भी समाधान उनका नहीं हो रहा है। आपका क्या रुक रहेगा इसको? इस संबंध में मेरी एडीएम बागपत से बात हुई थी और एडीएम बागपत बड़े अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे स्पष्ट मतलब ये कहा था। एसडीएम से भी मेरी इस संबंध में वार्ता होती चली आती है। इसमें कुछ हमारे किसानों की ही आपस में उलझनें होती हैं, जैसा भाई बंटवारा हो गया। 2-3 मेरे सामने ऐसे मामले आए हैं कि उनका मुश्तरका खाता है, उनका भाई बंटवारा हो गया, उनका अलग अलग हो गया, पैसे के लेन देन पे वो लोग मतलब मुआवजा नहीं उठाना चाहते। अगर किसी किसान से कोई मतलब सरकारी कर्मचारी अगर किसी से रिश्वत मांगता है या किसी को मतलब प्रताड़ित करता है तो उसके लिए मैं रात दिन मतलब किसानों के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं 24 घंटे मतलब एडीएम साहब से भी और डीएम साहब से भी और मतलब एसडीएम साहब से भी निवेदन करूँगा कि मतलब उनका पैसा दिलवाने की कोशिश करूँगा और किसी को मतलब किसान को प्रताड़ित नहीं होने दूँगा। धन्यवाद।